हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। ये आमर पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 मु आशा करछि आपण माने देखि सारथिबे। जे माने न देखिसंती से माने वीडियो परे से सेशन को मध्ये देखि नथु। से सेशन में गोटे नेका क्वेश्चन भी आगु आस्थिला। आज भी जो सेशन पढिबा पार्ट 3 सेथि मध्ये गोटे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर रे आसीचे। तो वीडियो टी मूलर शेष जाने देखंतु एवं चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। चलंतु हम स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट टॉपिक आज हम पढिबा ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर। ब्रिटिश जब इंडिया रे शासन करथिला से कोन कोन पॉलिसी सब करथिला एग्रीकल्चर पई, कारण हम भारत गोटे देश थिला जोठी लोक माने मूलतः कृषि ऊपर निर्भर करथिले। तो 1800 सेंचुरी रे इंडिया मोस्टली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। सेतोले एग्रीकल्चर ऊपर बहुत डिपेंड करथिला। आ हैंडीक्राफ्ट कहले हमर जो भारत रो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थिला, जो लोक माने निजे जो सूता निजे तैयारी करे निजे पोशाक पिंधुଥିଲେ से सब इंडस्ट्री भी 18 सेंचुरी रे बहुत 1800 सेंचुरी रे बहुत भल से पब्लिश हेतिला, एस्टैब्लिश हेतिला। तो इंग्रेज माने आसीबा परे से माने कोन कले, से माने को देश रे जो हैंडीक्राफ्ट होतला से माने को देश रे हाथ रे तैयारी होनथला, हाथ तैयारी कपड़ा नथला, से माने मशीन साजर बनौथले, जा पर से माने को देश रे अति कम पैसा रे से कपड़ा सब बनि जाउथला। तो से माने से सब कपड़ा को आनी इंडिया रे बिकिया पई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को धीरे धीरे बंद करिया को चाहिए। तापरे इंडिया जेहेतु गोटे कृषि ऊपर निर्भर करथुवा देश थिला, से माने धीरे धीरे गोटे ना पॉलिसी बाहर कले, जहा फले से माने चाहिए कि केमती ए लोक माने अधिक रु अधिक पैसा नहीं परिबे। तो से कौन कौन पॉलिसीज करथिले, फास्ट हला लैंड टेन्योर सेटलमेंट। तो जो जमी थिला से तोले सब जमींदार रहउथिले, से माने जमींदार ठरु लोक जमी नै चाष करथिले। तो इंग्रेज माने भाबिले केमती से जमी रो जो रेवेन्यू जो हमें भी टैक्स दउचे, खजना दउचे, से तोले लोक माने केमती से खजनाटा इंग्रेज निजे नब, से टैक्स टा निजे नब, से विषय रे ये लॉ सब बाहर करथला। से तीनटा मेनली सिस्टम बाहर करथला। गोटे हला जमींदारी से सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट जा कहंती, कोड कोड हेतला बेंगल, बिहार, ओडिशा और बनारस रे। एटा मन रखिबो जेहेतु ओडिशा रिलेटेड जमींदारी सिस्टम जा परमानेंट सेटलमेंट कहंती। सेकंड हला महलबारी सेटलमेंट। महलबारी सेटलमेंट कोड हेतला नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब रे। थर्ड है रियतवारी सेटलमेंट, जोटा कि बॉम्बे, मद्रास और आसाम रे हेतला। तो ये तीनटा सिस्टम ऊपर हमें डिटेल हमें पढ़िबा। फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कहा द्वारा हेतला ना लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से तोले गवर्नर थिले, से तोले परमानेंट सेटलमेंट हेतला। तो सेतरे कोन होतला ना जमींदार वुड बी ओनर ऑफ द लैंड एंड पेड रेवेन्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जमींदार रहइबो लैंड रो मेन ओनर। जमींदार कोन करिवो ना ईस्ट इंडिया कंपनी की रेवेन्यू दबो। सी ता निज हिसाब रे लैंड जे से लैंड रे चाष करथुबो, जो पिजेंट चाष करथुबो, जो चासी चाष करथुबो, ता ठारू से निज हिसाब रे पैसा नउथिला। आ ईस्ट इंडिया कंपनी जहा ता पई रेवेन्यू रखिथिला से रेवेन्यू ताको दउथिला। तो केते परसेंट थिला, से थिला 89% रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी रखिथिला फिक्स की 89% ताको देबे। ओके, आउ कोन होतला ना एथे जदि जमींदार पैसा न देई पारुथिला, ताले से माने कोन करथिले ना जमींदार जो प्रॉपर्टी जहा ता पाखरे जहा तार जिंस थिला ता सब सीज कर दउथिले। हला जमींदार को मासक मास कि वर्ष को जहा ता सहित कॉन्ट्रैक्ट हेतु से हिसाब रे पैसा दबु पडुथिला। हला तो एथिरे जमींदारी मेन मुख्य थिला, जहा जोटा ना हो परमानेंट सेटलमेंट। आ एटा ओडिशा, बेंगल, बिहार रे चलथिला। हला तापर चलो जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट होची हमर रियतवारी सेटलमेंट। रियतवारी सेटलमेंट रे कोन थिला, रियत माने जो पिजेंट जे चासी, चासी को सहित कंपनी देखला जे जमींदार पाखरे जेतले सेटलमेंट करूची, सेथे कोन होची ना जमींदार चासी को बहुत पैसा नै जाउची, आ कंपनी की से जति पैसा ता सहित कथा बार्ता हेची 89% सेति की ताको दउची। तो सी डायरेक्ट कोन कला ना चासी को सहित तो सेटलमेंट करे चाहिए। सी कोड हितला ना बॉम्बे, मद्रास, आसाम रे हितला। थॉमस मुरने जो थिले से मद्रास रे ये सिस्टम को इंप्लीमेंट करथिले। सेतले चासी को कुआ होतला जे चासी की ओनर ऑफ द लैंड रखा हितला, जे
से कौन करते ना जो जमी चाष करते से जमीर ओनर तक कर 20 ରୁ 40 वर्ष जाके से सिस्टम रखा है इमिडिएटली नथिले डायरेक्ट से चासी पेमेंट करथिले आउ जे पर्यंत से चासी पैसा दउथिबो से पर्यंत से जमी से चाष चासी रो थिबो जो तबले पैसा न देबो ताले से जो ऑफिशियल सब जे सब रेंट सेटलमेंट की पैसा नबाक आसुଥିଲେ रेवेन्यू सेटलमेंट करूଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଷୀ କି ଚାହିଁଲେ ସେ ଜମିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତା ଘର ବାଡି ସବୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ କରିନଉଥିଲେ ଇଏ ହେଲା ରେତବାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ମହଲବାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମହଲ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଏବେ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଗାଁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମହଲ ବା ଭିଲେଜ କୁ ମହଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ମହଲବାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ପଞ୍ଜାବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଉ ପାର୍ଟ ଅଫ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ वेस्टर्न प्रोविंसेस रे हेतला 1833 मसिया ये सेटलमेंट लागू होइतला आर बेसिक यूनिट जो माने सेटलमेंट करथले से माने हेले गोटे गां नले महल गोटे पूरा विलेज सहित ब्रिटिश ऑफिसर सेटलमेंट करथले कि विलेज रे जति की जमी अछि से जमी रो पूरा पैसाटा विलेज रु ही कलेक्ट करा हबो तो विलेजर माने पूरा निजे समस्त जन पैसा दे देले आ सी नेकरी ब्रिटिश ऑफिसर मान सेटलमेंट करथले तो से जहाँ जमी थिला से पूरा जमीटा से विलेज रे रिस्पांसिबिलिटी रहउथिला हैला ये हैला महलबारी सेटलमेंट मैं आशा करछि जे समस्त को बुझा पड़थुबो जदि किछि न बुझ पारथि त कमेंट करि जणाबे हैला त दिया हम नेक्स्ट टॉपिक हैला पाइक रिबेलियन 1817 एटा सबटु इंपोर्टेंट टॉपिक एटा टिके भलो से सुनो कारण ए टॉपिकटा तो एग्जाम रे आसी पारे 1817 मसीह पाइक रिबेलियन होता पाइक विद्रोह होता जो कि बक्सी जगबंधु जदि टिके टिके मन थी आप बक्सी जगबंधु मेन रोल निभे राइट तो चलो पढ़ा से विषय पाइक पाइक क्या कहते पाइक थिले गजपति राजा सब जो माने पार्ट टाइम सैनिक माने कौन जो माने सब राज्य रे मेनली से चाष होता से सब चाष करते जो दरकार पड़ता राजा कि एबे सैन्य दरकार सैन्य बाहिनी दरकार एबे युद्ध हम तो से जो माने चाषी चाष करते से माने सब आसिक युद्ध रे लागुले है तो से माने गजपति राजा सहित मिसी युद्ध करते तो से कहुए पाइक से कौन कराई ना फ्री राजा तांको फ्री लैंड देथिले तांको जमी मागणा देथिले से माने से जमी चाष करथिले आ रहउथिले 1803 मसिया रे इंग्लिश कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्क्वेस्ट ओडिशा 1803 मसिया रे ब्रिटिश कंपनी आसी ओडिशा रे जेतले कॉन्क्वेस्ट कला से कौन कला ना राजा को डिथ्रोन कर देला खुर्दा राजा को आउ पाइक को पावर जो आगुरी थिला से धीरे धीरे कमिगला जेहेतु राजा नाहांती पावर कमिला कौन ना राजा जो जमी सब देथिले पाइक मान को फ्री रे से जमी सब ब्रिटिश कंपनी नहीं गला ये क्वेश्चन पछथर आस्तिला 18 यही लाइन पूरा डायरेक्ट आस्तिला 1803 मसिया रे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा कॉन्क्वेस्ट करथिला एटा ठीक ना भूल फर्स्ट सेकंड आस्तिला कि सेतोळे राजा थिले मुगल या समथिंग आस्तिला बट सेतोळे राजा थिले के खुर्दा राजा थिले है तो people were affected by rise price of salt due to tax by EIC तो सेतोळे आउ कोन करले ना ईस्ट इंडिया कंपनी सेतोळे सॉल्ट टैक्स लगेला आगर लुण फ्री रे मिलता लुण कोन करथले समुद्र में मारथले आ ताकू ये करथले ब्रिटिश आसिला परे जेतले ओडिसा को आसिले से माने कोन करले ना ता ऊपर लुण मारिबा ऊपर भी टैक्स लगेले जा फले लोक मान मन असंतोष सृष्टि हैला से माने कोन करले ना चाहिए केमती ब्रिटिश विरुद्ध रे लड़ेबे आउ कोन करथला ईस्ट इंडिया कंपनी से कोन करथला ना अबोलिश द काउरी करेंसी कोन ना सेतोळे सब सामुका सब जो हमर अछि से सेल सब रे करेंसी बनै करी लोक माने सेतोळे प्रचल करथिले तो से सब करेंसी के ब्रिटिश बंद कर देला येलो सेल्ड एंड व्हाइट सेल्ड काउरी सेतोळे सब थिला ताको सब बंद कर देला आ से स्टार्ट कला कि सब जगह टैक्स जो एबे दबो सिल्वर रे दबो सिल्वर कॉइन रूपा रे दबो तो लोक माने बाहर से सब नाही जो करेंसी सब लोक माने आगु रखितले काउरी करेंसी से सब बंद हेला तो लोक माने आउरी पागल हेले तो से माने केमती ब्रिटिश अगेंस्ट लड़िबे से माने निजे निजे
ଭାବିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କ ପୁରୁ ନା ଆମେ ସର୍ଟ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କହିବା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଲିଟାରୀ ଚିଫ ରାଜା ଖୁର୍ଦ୍ଦାଙ୍କର ଥିଲେ। ଖୁର୍ଦ୍ଦା ରାଜାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଚିଫ ସେ ଥିଲେ, ମାନେ ସୈନିକ ମେନ୍ ସେନାପତି ଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ, ଯାହାକୁ ସେନାପତି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ସେ କଣ କହିଲେ, ସେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲିଡ୍ କଲେ। 1817 ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, 1817ରେ କଣ କଲା କମ୍ପାନୀ, କଣ କଲା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ, ସେ କଣ କଲା ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଜ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଯିଏ କଣ ଅର୍ଡର ଦେଲେ କି ଯେତେକ ରିବେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧର ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। କଣ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ ନା ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ବହିଷ୍କୃତ କରିଦିଅ, ନା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ କରାଉ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ନେଇ ପୁରାଉ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ ଲଗାଅ। ତ 1818ରୁ 1826 ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀର ଯେତେକ ସାରା ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରୁପ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକିରି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ବି ତା ଦେହରେ ଏସ୍କେପ କରିଗଲେ, ମାନେ ଭାଗି ପଳେଇଲେ। 1825 ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଧରା ପଡୁନଥିଲେ, ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ। କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ବଟ ଆମେ ମାନିବା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କଟକରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଲେ। 1829 ସେ ସେଠି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ। ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ଏ ଟପିକଟା ଯାହା ହେଲେ ଆସିବ, ଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟପିକ, सोशल रिफॉर्म। सेतो सब कोन हैला सोशल रिफॉर्म माने कोन, समाज रे कोन सब रिफॉर्म हैतला हेतो। तो सेतबेले गोटे प्रथा थिला सती प्रथा। सती प्रथा कोन, जो स्त्री रो स्वामी मरि जीवो, से स्त्री की नै करी से स्वामी रो जो जळंता जुइरे ताको जाଳି दउथि, ताको कोन सती प्रथा। तो एबोलिशन ऑफ सती, सेतबेले से सती प्रथा को बंद करिया पई राजा राममोहन राय, ए वर्ड टा मन रखिबो, ये लाइन टा राजा राममोहन राय थिले, जे कि सती प्रथा विरुद्ध लड़ी। ये बहुत इंपोर्टेंट, ये मन रखो, राजा राममोहन राय। तापर आउ कोन हेतले ना फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड कोन ना, जेतो गोटे झियो जन्म होतला, सेतो झियो पिला मानको भारी खराब मानुथले, से माने चाहुथले पुओ होबो ताकर, जदी गोटे झियो जन्म होला, झियो जन्म होला पर ताको मार दउथले। ये सब काम कोड होतला, प्राय प्राय राजपूत घर रे अधिक होतला, राजपूत फैमिली और बेंगल रे बहुत अधिक होतला। तो बेंगल रेगुलेशन एक्ट तैयारी हिला 1795 रे, आ 1804 रे रेगुलेशंस का कोंती आगु कोइ पछ ये रे पढैतिली, जे 1773 बेले जो सब पास होतला हमरो रूल, ताको रेगुलेशंस को आउतला। हैला, तो से रेगुलेशंस रे, बेंगल रेगुलेशन 1795 और 1804 रे जो रेगुलेशन सब हैला, से रेगुलेशन रे इन्फेंटिसाइड जे सब झियो को मारुछन, ताको इलीगल माना हला, जे एटा होची गोटे इलीगल, आ ताको एटा इक्विवेलेंट टू मर्डर, ताको जनक को मारि देबा सहित समान करा हला। जा पर लोक माने डरी गिरी कम कले। तापर आसला विडो रिमैरेज। विडो रिमैरेज माने कोन ना, गोटे विधवा लोक को लोकर केमती आउ थरे बाहागर हबो। तो सेतले विधवा लोक को बहुत समाज रे बहुत निंदा करूथिले, आ बहुत माने से माने मुंह देखै पार नथले, बाहर को आसी पार नथले, से माने घर भीतर रहथले, बहुत सारा से माने आउथरे बाहाई पार नथले। तो ता कोर रिमैरेज पई सेतले पुनी स्टेप्स नियाला। कोन स्टेप नियाला, ब्राह्मण समाज सेतले थिला, एटा मन रखो, विडो रिमैरेज पई ब्राह्मण समाज आ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये दी जनकर एफर्ट थिला कि केमिति विडो माने जे अछंती से माने रिमैरेज करि परिबे। हला, तो सेति पई 1856 रे गोटे एक्ट पास हला, जाना हला विडो रिमैरेज एक्ट। से कोन कला ना, लीगलाइज कला विडो रिमैरेज को, जे जो माने विधवा अछले से माने आउथरे बाहाई परिबे, ताको लीगली कर देला, तापर गोटे लॉ पास कर देला। है ना, विद्यासागर कोन करथले ना, विद्यासागर लोक मानु देखैले वैदिक टेक्स्ट, वेदरू टेक्स्ट बाहर करी वेदरू देखैले कि वेदरे भी अछि कि हम हिंदू रिलीजन रे, हिंदू धर्म रे हमर अछि कि जो माने विधवा से माने आउथरे मैरिज कर परिबे। हला, ये हला सोशल रिफॉर्म सब। चलो जीवा आउ कोन, सेकंड हला कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज सेतोले छोट पिला को बहुत बाहर कर दतले। ये टॉपिक टा भी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, कारण एबे हमरो 18 रु 21 वर्ष होईची झियो पिलांकर बयस साबालिका पई, राइट। तो ये एक्ट सब भी मन रखिबो, कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज। सेतोले सब झियो पिला जो बाहर करथले, तो नैटिस एक्ट 1872 ये कौन कला
ना ये गोटे लेजिस्लेटिव एक्शन पास कला जे कि चाइल्ड मैरिज आउ होबनी ना चाइल्ड मैरिज न करिया पई इटा नेटिव एक्ट को नोटिस हो जायछि NATIV नेटिव एक्ट ओके नेटिव एक्ट 1872 सिग्निफाइड लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज को बंद करिया पई नेटिव एक्ट गोटे बाहरथिला 1872 मसिया रे पार्सी रिफॉर्मर बीएम मालबारी ना व्यक्ति थिले जे कि जड़े पार्सी रिफॉर्मर थे से कौन कले ना एनाक्टमेंट कले एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 रे ये बहुत इंपोर्टेंट एक्ट एटा को मन रखो एज ऑफ कंसेंट एक्ट कोई तो एग्जाम रे आसी पारे को एक्ट सब हितला चाइल्ड मैरिज को रोकिया पई एज ऑफ कंसेंट एक्ट द नेटिव एक्ट 1872 देन शारदा एक्ट देन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ओके तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट कौन करथिला तो सेथिरे मैरिज को मना करा हितला कि जो झियो माने 12 वर्ष तळे छंदी 12 वर्ष रु कम अछंदी सेमानकर बाहागर हे परिबो नाही तापर आसिला शारदा एक्ट आसिला केबे शारदा एक्ट आसिला 1891 पर सेथिरे कोन हला ना मैरिज बॉय मानकर एज को 18 करा हला आ गर्ल्स को पई एज करा हला 14 शारदा एक्ट कोन कला मैरिज रो एज को बढ़ा देला तापर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जोटा कि 1978 मसिया हम भारत स्वाधीनता पर आस्तिला सेथिरे हमर बॉयज को एज को 18 रु बनै के दिया हला 21 की और गर्ल्स को एज को बनै दिया हला 18 एबे रिसेंटली गोटे एक्ट है जी जोथरे कि गर्ल्स को एज को 18 रु पुनी 21 कर दिया है एटा बहुत इंपोर्टेंट सेति पई ये टॉपिक टा ये चारिटा एक्ट जाहले मन रखिबो हला चलो जी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हमें देखिबा एजुकेशन ऑफ वुमेन तो सेबे आउ कोन सब हेथिला वुमेन मानकर एजुकेशन पई सेतले पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोन करले ना मोर देन 35 स्कूल रे 35 स्कूल को भी अधिका स्कूल रे से ताकर सहयोग रहितला जोटी कि से चाहुतले केमती झियो माने शिक्षित होंतु हला नारी माने शिक्षित होंतु सेति पई पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत पढ़ीथिले तापर गोटे बेथुन स्कूल खुला हेतला जहा बेथुन जेईडी बेथुन करथिले सेठी मध्ये नारी मान शिक्षा दिया होतला चार्ल्स वुड डिस्पैच मो पछ क्लास रे कहितली चार्ल्स वुड डिस्पैच गोटे एजुकेशन पे आस्थिला 1854 रे से भी स्ट्रेस देथिला ताथे केमती एजुकेशन हबो चार्ल्स वुड डिस्पैच रे आ कोन हेतले ना प्राइमरी सेकेंडरी आ कॉलेज एजुकेशन केमती हबो से सब मेंशन थिला तापर इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी गोटे स्टार्ट हैला सेतबळे इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टार्ट करथिले ना प्रोफेसर डीके कार्वे 1916 रे इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हैतला जोटा कि वुमेन एजुकेशन को मोस्टली फोकस करथिला है इंपार्टिंग वुमेन एजुकेशन केमते वुमेन एजुकेशन हे परिबो से यूनिवर्सिटी रे वुमेन एजुकेशन पई मोस्टली से माने प्रिफर करथिले ओके तापर नेक्स्ट सेशन आजिर सेशन रे एते कि नेक्स्ट सेशन रे हमें पढ़िबा 1857 विद्रोह केमते हेतिला आ तापर कोन कोन सब हेतिला आ प्राय 5टी सेशन हबो जो थरे हमरो पूरा हिस्ट्री कवर हे जिवो आ तापर हम स्टार्ट करबा ज्योग्राफी टॉपिक तो आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु आपण संग मान सहित शेयर करंतु आ जदि किछि आपनकर क्वेश्चन अछि ताले मते कमेंट रे कहबे हला जो जो टॉपिक में कहली बहुत इंपोर्टेंट से टॉपिक को आउ थरे भी देखि नियंतु थैंक यू